सैल्यूट न करें। राष्ट्रगान के बाद कर्तव्य के प्रति असाधारण अटूट निष्ठा एवं कर्तव्य निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान को मान्यता प्रदान करने के लिए सेना मेडल वीरता प्रदान किए जाएंगे। IC 78088F मेजर मयंक बिश्नोई, 44वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स, राजपूत। विशेष सूचना मिलने पर अधिकारी ने अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हुए घेराबंदी में फंसे 12 निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों की गोलाबारी के बीच से बाहर निकाला। आतंकवादियों ने अधिकारी और उनकी पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी की। जवाबी कार्यवाही में अधिकारी ने एक आतंकवादी को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया। अदम्य साहस, असाधारण वीरता एवं उत्कृष्ट कार्यकुशलता का परिचय देने के लिए मेजर मयंक बिश्नोई को सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। पत्नी श्रीमती स्वाति गुप्ता। नौशेरा इलाके में दुश्मन ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई में रेंगते हुए अपनी पोस्ट से आगे बढ़े और कारगर फायर से दुश्मन की फायरिंग पोजीशन को प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया। इसी दौरान वह घायल हो गए और सेना की उच्चतम परंपराओं को कायम रखते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। अदम्य साहस, असाधारण वीरता एवं उत्कृष्ट युद्ध कौशल का परिचय देने के लिए सूबेदार सुखदेव सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता सांप्याल। नायब सूबेदार राजविंदर सिंह बलिदान दिया। अनुकरणीय नेतृत्व, अदम्य साहस एवं कर्तव्य परायणता का परिचय देने के लिए नायब सूबेदार राजविंदर सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनप्रीत कौर। ईसवीं बटालियन द कुमाऊं रेजिमेंट मरणोपरांत। इन चौकियों को भारी नुकसान हुआ। कार्यवाही के दौरान दुश्मन का एक आर्टिलरी का गोला उनके नजदीक आकर गिरा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। अदम्य साहस, असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व एवं उत्कृष्ट युद्ध कौशल का परिचय देने के लिए हवलदार गोकरण सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता देवी। रेजिमेंट मरणोपरांत 13 नवंबर 2020 को जम्मू कश्मीर में दुश्मन के संघर्ष विराम उल्लंघन के दौरान वे 160 mm मोर्टार टुकड़ी के नंबर 1 के रूप में तैनात थे। उन्होंने पाकिस्तान की चौकियों को सटीक और प्रभावी फायर से नष्ट कर दिया। अपनी टुकड़ी और साथी सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्होंने भारतीय सेना के उच्चतम परंपराओं के अनुसार अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। कर्तव्य के प्रति समर्पण पत्नी श्रीमती बोकुल रॉय। ने स्वचालित हथियार का कारगर फायर कर 2 दुश्मनों को मार गिराया।
सुनिश्चित करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुए। अनुकरणीय नेतृत्व एवं असाधारण वीरण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजवंती देवी। चौथी बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस मरणोपरांत पैराट्रूपर बालकृष्ण घुसपैठ निरोधी दस्ते के अग्रिम स्काउट थे। ऑपरेशन के दौरान दस्ते ने घुसपैठ करने वाले आतंकी समूह का सामना किया। नायक गुरचरण सिंह 14वीं बटालियन दी पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत। विशिष्ट पुरस्कार विजेता वीर नारी, माननीय अतिथिगण, मीडिया के सदस्य, अधिकारीगण, सरदार साहिबान, बहादुर जवानों, देवियों एवं सज्जनों, उत्तरी कमान अलंकरण समारोह के इस गरिमामय अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है और मुझे यकीन है यहाँ उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों के लिए भी ये गौरवशाली क्षण होंगे जो हम अपने वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों के साथ साझा करेंगे। मैं भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं से विदित वीरता और बलिदान के प्रेरणादायक कार्यों के लिए बहादुर पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूँ। उत्तरी कमान देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। आंतरिक सुरक्षा खतरों के अलावा देश के उत्तरी और पश्चिम क्षेत्रों का सामना करने वाली हमारी एकमात्र कमान है। उत्तरी कमान के सभी पदों के बीच असाधारण जोश और उत्साह हमें आश्वस्त करता है कि उत्तरी कमान की सुरक्षा मजबूत कंधों पर है। कई मायनों में वर्ष 2021 भारतीय सशस्त्र बलों के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। हमने पूर्वी लद्दाख में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और एक सुचारू रणनीति के तहत दुश्मन को करारा जवाब दिया। हमारे सुरक्षा बलों ने इन कठिन परिस्थितियों में अनुकरणीय साहस और धैर्य का परिचय दिया है। मैं उत्तरी कमान के बहादुर जवानों के ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए सराहना करता हूँ। भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हम पूर्ण रूपेण समर्पित हैं तथा सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर सकारात्मक बातचीत के माध्यम से सीमा विवाद के स्थायी समाधान में विश्वास रखते हैं। हमारा प्रयास शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना है जिससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाया जा सके। हमारा ध्यान प्रत्येक घटनाक्रम पर लगातार बना हुआ है और हम देश की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। हमारे बहादुर सैनिक LAC और LC पर सामरिक चुनौतियों और प्राकृतिक विपदा जिसमें कोविड-19 शामिल है में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर कोविड वॉरियर्स का मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूं जिन्होंने रात दिन परिश्रम कर हमें सुरक्षित रखा। ऑपरेशन सद्भावना ने सेना और आवाम के बीच की दूरियों को कम करते हुए आपसी मेलजोल को बढ़ाया है। हम सद्भावना परियोजनाओं के तहत दूर दराज के क्षेत्रों में आधारभूत स्तर पर विकास की गतिविधियों में सहायता करते हुए सिविल प्रशासन के साथ मिलकर विकास कार्यों को और भी अधिक सुलभ बना रहे हैं। सभी वर्गों और संस्थाओं के सामूहिक तालमेल, समन्वित प्रयास और आपसी भागीदारी से इस क्षेत्र के युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मैं विशेष रूप से उन सभी पुरस्कार विजेताओं के परिवार का कृतज्ञ हूं जिन्होंने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं यहाँ उपस्थित सभी वीर नारियों की सराहना करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों की अपूर्णीय क्षति को बहादुरी के साथ कबूल किया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और अपना पूरा समर्थन देंगे तथा आपको पुनर्वासित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। मैं इस अवसर पर
उत्तरी कमान के सभी पदों का आह्वान करता हूं कि वे आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा मोर्चों पर विभिन्न परिस्थितियों से लड़ने हेतु तैयार रहें। संपूर्ण राष्ट्र का विश्वास हम पर है और हमें अपने देशवासियों द्वारा रखी गई आशाओं और विश्वास पर खरा उतरना है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के अवाम, सिविल प्रशासन और मीडिया के सदस्यों का उनके समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि सभी वर्गों के आपसी सहयोग और मेल मिलाप से ही इस क्षेत्र की समस्याएं दूर होंगी और बदलाव आएगा। हमें इस क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हम सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला कल इस क्षेत्र के लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां और शांति प्रदान करे। जय हिंद।